हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बिहार पैरामेडिकल एग्ज़ाम 2024 के लिए यहाँ पर आपके जो है विटामिन से जो है आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और सभी को जो है अच्छी तरह समझने वाले हैं। इसके टाइप्स जो विटामिन के विभिन्न प्रकार के जो विटामिन होते हैं उनको भी जो है आज याद करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है वीडियो, क्योंकि इससे जो आपके क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में, जिस कारण आप अपने एग्ज़ाम में जो अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो जो एपिलेप्सी रोग होता है, डिजीज़ है, इसका संबंध जो है वो नाड़ी संस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? तो जो आपको सिलिकोसिस नामक जो बीमारी होती है, यह सिलिका की खदानों में काम करने वाले लोग होते हैं, उनमें होने की जो प्रबल संभावनाएं होती है। तो सिलिका से आपका बना है सिलिकोसिस, तो इस तरह से आप लोग जैसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन हमारा क्या था? पेनिसिलिन हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था वो था प्रतिजैविक था। और इसके आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोयले की खदानों में कोयला की धूल में सांस लेते रहने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो जो कोयला की खदान होती है उसमें जो क्या होता है, कोयला की खदान, तो वह कोयला की धूल होगी, ये तो जायज़ सी बात है। तो उसमें जो सांस लेते रहने से जो बीमारी होती है तो वो कौन सी होती है? तो वो एंथ्राकोसिस नामक बीमारी हो जाती है कोयले की धूल में सांस लेते रहने से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसे रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? तो रक्षात्मक पोषक तत्व जो है वो हमारे विटामिन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो जो विटामिन होता है उससे जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। ओके, और हमारा शरीर जो है वो विटामिन हम जो है बाहर से नहीं लेते, शरीर के अंदर जो है विटामिन बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो विटामिन शब्द है हमारा, इसका प्रयोग की बात करें सर्वप्रथम किसने किया, तो वह सी फंक ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में किसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है? जो विटामिन होती है इसकी आवश्यकता जो हमारे शरीर में कम मात्रा में होती है लेकिन आवश्यक होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है क्या हो जाता है? तो अगर विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात की जाए तो वो हो जाता है रेटिनॉल। क्या हो जाता है? रेटिनॉल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर रेटिनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर और पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर और पपीता जो होता है इसमें मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, किस विटामिन की कमी से जीरोपथैलेमिया से नामक रोग हो जाता है? जो विटामिन ए हो जाता है हमारा, इसकी कमी से यहाँ पर जीरोपैथेलमिया नामक जो यह रोग हो जाता है। और विटामिन ए का हमारा रासायनिक नाम क्या हो जाता है? रेटिनॉल हो जाता है। यह गाजर पपीता में पाया जाता है। इसके जीरोपैथेलमिया के अलावा यहाँ पर रतौंधी भी जो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है, किस विटामिन की कमी से कैरेटोमलेशिया नामक रोग होता है? तो कैरेटोमलेशिया नामक रोग जो है विटामिन ए की कमी से ही होता है। और नेक्स्ट यहाँ पर है, आँख की स्वस्थता के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है? तो आँख के स्वस्थ रहने के लिए आपको जो विटामिन ए की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो यहाँ पर हमने जो है विटामिन ए के बारे में टोटल जानकारी ग्रहण कर लिया है, जो कि पॉइंट ग्रुप में दिया हुआ था, जो कि हमने देखा कि हम जो रिवीजन करते हैं तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो रेटिनॉल होता है, ये किस में पाया जाता है? तो गाजर में, पपीता में, इसके अलावा आपके जो पालक, हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो जीरोपैथेलमिया हो जाता है, कैरेटोमलेशिया हो जाता है और रतौंधी हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है, आँख की स्वस्थता के लिए हमारा विटामिन ए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील है और कौन वसा में घुलनशील है? इसके लिए हम आप लोग को एक ट्रिक बताना पड़ेंगे, यहाँ पर चाहेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो कीड़ा, आप लोग याद रखिएगा, कीड़ा जो होता है, ऐसे आमतौर पर हम कीड़ा जिसे हम जानते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं,
वे जल में घुलेंगे, जल में डालकर उसको ऐसे घुमाओगे तो जल में घुलेगा कीड़ा? नहीं घुलेगा। तो जो आपका विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो गया, ये सारे जल में नहीं घुलेंगे। तो जल में नहीं घुलेंगे तो किस में घुलेंगे? वसा में घुलेंगे। और इन सभी को छोड़कर क्या हो गया? एक हो गया विटामिन बी और एक हो गया विटामिन सी। तो ये जो बी और सी ये जो जल में घुलेंगे। इसके अलावा जो कीड़ा हो गया यानी कि विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो गया, ये जो है जल में नहीं घुलेंगे। तो ये आप लोग के लिए जो है शानदार सा ट्रिक हो गया, इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। जस्ट लाइक क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं रतौन यहाँ पर कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। तो बी और सी जल में घुलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ए डी ई के है यह वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट हमारा किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट हमारा जो तत्व होता है यह विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाता है साइनोकोबालमिन। और अभी हमने देखा जो विटामिन B12 होता है इसमें क्या कोबाल्ट पाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोबालमिन है, कोबालमिन में से कोबाल्ट का जो यहाँ पर अर्थ निकल रहा है। तो इसे ऐसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जो वर्षा का जल होता है, बारिश के समय जो जल निकलता है, जल गिरता है भूमि पर, उसमें जो आपका विटामिन B12 पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यानी कि मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है वह कहाँ पे जमा रहता है? तो वह जो है यकृत में यानी कि लीवर में जमा रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा किस विटामिन की कमी के कारण श्वास नली और पाचक नली की उपलकाएँ जो है रुग्ण हो जाती है? तो आपके विटामिन ए की कमी के कारण क्या होती है कि जो श्वास नली यानी कि सांस लेने की नली है और जो पाचक नली डाइजेशन नली जिससे हमारा भोजन होकर जो आमाशय में जाता है, इसकी जो उपकलाएँ हैं वो रुग्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 से 15 वर्ष के बालक और बालिकाओं में विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो 13 से 15 साल के जो बालक और बालिकाएं होते हैं उनमें विटामिन ए की जो दैनिक आवश्यकता बात करें यानी कि रोजाना कितनी आवश्यकता होती है विटामिन ए की? तो वह हो जाता है आपका 60 mg। कितना हो जाता है? 60 mg हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है वो थायमिन है। क्या है? थायमिन है। और B12 का साइनोकोबालमिन है। नेक्स्ट यहाँ पर इसके B1 के स्रोत बताया जा रहा है। तो बीज वाले अन्न हो गए आपके, मांस हो गया, दूध हो गया, सोयाबीन हो गया, मुर्गा हो गया, अंडा हो गया और ईस्ट हो गया। ये सारे जो विटामिन B1 के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा पूछा जा रहा है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो मानव शरीर में जो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है वह विटामिन के करता है। कौन सा? विटामिन के करता है। ओके। और इसको जो रक्त स्रावरोधी पदार्थ भी कहते हैं। यानी कि क्या होता है हमारे शरीर का जो कोई अंग में अगर कोई अंग कट फट जाता है तो उससे क्या होता है रक्त का स्राव होने लगता है। तो विटामिन के के कारण ही जो रक्त का थक्का बनता है जिस कारण रक्त की जो है अधिकतम मात्रा जो है वो बर्बाद होने से बच जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा किस विटामिन का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है? तो विटामिन B2 जो है इसका जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है। बहुत सारे आप दवाइयों या फिर सिरप पे देखेंगे इसका नाम जो लिखा रहता है राइबोफ्लेविन का। तो वो क्या होता है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है यानी कि उसमें विटामिन B2 डाला हुआ। नेक्स्ट हमारा तेज धूप और अधिक तलने से मुख्यतः कौन कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? यानी कि तेज धूप से और अधिक तलने से कोई चीज़ को जो अधिक तलते हैं भूनते हैं तो इससे आपका जो विटामिन B1 है और विटामिन B2 है यह जो नष्ट हो जाते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा किस विटामिन की कमी से ओठ, जीवा तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है? तो विटामिन B2 जो होता है इसकी अगर कमी हो जाती है हमारे शरीर में, विटामिन B2 इसकी कमी हो जाती है शरीर में तो आपका क्या होता है जो ओठ होता है, जीभ होता है और त्वचा यानी कि स्किन में जो रूखापन आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम हो जाता है आपका पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस विटामिन की कमी से जो पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है? तो पेलाग्रा नामक जो रोग है यह विटामिन B5 की कमी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा किसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है? तो विटामिन B की कमी से या फिर B1 भी हम लोग कह सकते हैं। इसकी कमी से जो बेरी नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इससे जो शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है यानी कि नर्वस सिस्टम को यह जो विटामिन B की कमी से जो बेरी रोग होता है ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और इसमें मांसपेशियों में दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है और पेट जो है वो फूल जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा किस विटामिन को पेलाग्रा निरोधी कहा जाता है। तो अभी हमने देखा कि जो विटामिन B5 है इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, तो पेलाग्रा निरोधी किसे कहेंगे हम लोग, विटामिन B5 को ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा विटामिन प्रोटीन और अम्लों का उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो आपका विटामिन B6 है यहाँ पर वे जो है प्रोटीन और जो अम्ल होते हैं एसिड, इनके उपापचयन में जो मेटाबॉलिज्म होती है इसकी क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति है वो केवल दूध, अंडा और रोटी सिर्फ वही खाता है, यही 3 चीज़ खाता है, दूध खाता है, अंडा खाता है, रोटी खाता है, तो उसको जो आपको स्कर्वी जो उसको रोग हो सकता है। स्कर्वी क्या रोग होता है, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है जिसकी विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और दूध, अंडा, रोटी में जो विटामिन C की कमी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जो विटामिन C यहाँ पर उनको जो है खाने के लिए कहा जाता है। विटामिन C आपके खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि आपका आंवला हो गया, नींबू हो गया, इसके अलावा भी जो है खट्टे फल, संतरा हो गया, इन सभी से आप लोग को जो विटामिन C मिलता है, तो उनको ये आहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कौन सा विटामिन खट्टे फल में पाया जाता है। तो अभी हम देखा विटामिन C जो है वह खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला यहाँ पर है कौन सा विटामिन चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी, यानी कि स्किन को भी स्वस्थ रखता है। तो विटामिन C जो है जो स्किन को भी जो है स्वस्थ रखता है। और अगला यहाँ पर है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो हमने देख लिया विटामिन C। स्कर्वी रोग में होता क्या है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है स्कर्वी रोग में जो मसूड़े से खून निकलने लगते, क्या होता है, मसूड़े से खून निकलने लगता है, दांत ढीले होकर गिरने लगते हैं और रक्त वाहिकाओं की दीवार जो कमज़ोर हो जाती है, ब्लड वेसल्स की जो दीवारें होती है वो कमज़ोर हो जाती है। आपका जो NCERT से दिया हुआ है। तो आज का वीडियो हमारा जो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि इसमें हम जो सारे जो विटामिन से संबंधित आपके प्रश्न हैं, विटामिन और सारे जो इसके प्रकार है सभी से देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, इससे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे मार्क्स गेन होंगे। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन C का रासायनिक नाम हो जाता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं बताया भी जा रहा है कि सबसे ज़्यादा विटामिन C किस में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन C आपका जो आंवला में पाया जाता है, इसका जो बहुत लोग अचार भी बनाकर खाते हैं। और अगला हमारा कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है। तो घाव को भरने में भी आपका जो विटामिन C है यही जो है सहायक होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो टमाटर भी आप देखते हैं खट्टे फल जैसा होता है, तो इसमें भी आपको विटामिन C जो है पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा किस पेय पदार्थ में विटामिन C को छोड़कर सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी कि कौन सा पेय पदार्थ वह पीने वाला पदार्थ है जिसमें विटामिन C को छोड़कर और सारे पोषक तत्व जो है न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो वो आपका दूध यानी कि मिल्क हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है विटामिन A हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में किसकी प्रचुरता के कारण होती है। यानी कि जो विटामिन A हीनता से लड़ने की क्षमता गोल्डन राइस, यानी कि जो गोल्डन राइस होता है ना आपका, ये जो इम्पॉर्टेंट है इसे याद रखिएगा। जो गोल्डन राइस होता है इसमें जो है विटामिन A पाया जाता है और ये विटामिन A की कमी वालों में जो है लड़ने की क्षमता होती है, क्योंकि इसके दाने में किसकी प्रचुरता होती है। तो जो गोल्डन राइस होता है इसमें जो बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो खट्टे और रसदार फलों में जो आपका विटामिन C पाया जाता है, देख सकते हैं नींबू, संतरा, मौसम्मी, इन सभी में जो है विटामिन C पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा पायरिया रोग को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए। जो पायरिया रोग होता है इसको दूर करने के लिए हमें विटामिन C लेना चाहिए। मसूड़े से खून निकलना अभी हमने देखा, इससे कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा कुत्ते को कौन सी विटामिन देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो कुत्ते होते डॉग जो पालते हैं लोग, तो उनको जो विटामिन C के जो देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कुत्ते के शरीर में जो विटामिन C स्वतः बन जाता है, यानी कि कुत्ते के शरीर में जो विटामिन C है वो खुद ब खुद बन जाता है। नेक्स्ट हमारा एलर्जी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए। तो एलर्जी को भी दूर करने के लिए आपको जो विटामिन C लेनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में कौन सा विटामिन जो लेना चाहिए। तो ब्रोंकाइटिस रोग जो इसके उपचार में विटामिन C लेना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा विटामिन D के बारे में बताया जा रहा है कि किस विटामिन को हार्मोन समझा जाता है। तो उसे विटामिन D को। और विटामिन D प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत और सबसे सस्ता क्या है।
तो वह है सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश से जो आपका क्या होता है, विटामिन डी सूर्य प्रकाश में नहीं पाया जाता। क्या होता है ना, सूर्य प्रकाश जब आपके शरीर पर पड़ता है ना, तो वह जो हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होने लगता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, तो रिकेट्स जो रोग हो जाता है वह विटामिन डी की कमी से हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। नेक्स्ट हमारा विटामिन डी के सृजन में किस तत्व का उल्लेखनीय योगदान है, तो विटामिन डी के जो सृजन में किस तत्व का उल्लेखनीय योगदान है, तो वह कैल्सीफ्रोल का। ये जो हमारा विटामिन का वीडियो है इसे हमने जो यहाँ पर लगभग जो है ख़त्म कर लिया है। इसके जो थोड़े बहुत और पॉइंट्स बचे हुए हैं तो उसे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।